आज 3 साल हो गया, आज तक पता नहीं चला कि अखिलेश यादव जी ने कहा क्या। जहाँ तक हम लोग को सवाल है, पता है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया था तो बहुत आदर और सम्मान दिया था। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर है जो वो गठबंधन में आए, उन्हें भी 6 विधायक दिया, वो भी अलग होकर चले गए भाजपा में। तो जब बहन कुमारी मायावती जैसी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही और देश की बड़ी नेता, जब वो नहीं रोक पा रही भाजपा को, तो चंद्रशेखर जी कैसे रोक पाएंगे। लड़ाई लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी को कहाँ देखते हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को कहाँ देखते हैं। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी देश की बड़ी नेता है और खासतौर से दलित समाज की प्राण नेता है, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन 2024 का चुनाव का रिजल्ट देखें आप, तो समाज के लोगों ने कहा कि भाई बहन जी के प्रति हमारी आस्था है, दिल से आस्था है। लेकिन वर्तमान राजनीति में भाजपा को नहीं रोक पा रही है, इसलिए भाजपा को रोकने के लिए हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का साथ दे रहे हैं। तो जब बहन कुमारी मायावती जैसी जो 4 बार मुख्यमंत्री रही और देश की बड़ी नेता है, जब वो नहीं रोक पा रही भाजपा को, तो चंद्रशेखर जी कैसे रोक पाएंगे। अभी तो नया दल उनका संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए समाज जो है, ऐसा नहीं कि बहन जी से नाराज है, कतई नाराज नहीं है। समाज इस समय चौराहे पर खड़ा है और चौराहे पर खड़ा है कि भाजपा को कौन रोक रहा है। और भाजपा को कटु सत्य सबको पता है कि प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ही है जो गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों की लड़ाई लड़ रही है, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रही है। तो समाज समझदार समाज है, माननीय कांशीराम जी को मानने वाला समाज है और माननीय कांशीराम साहब की एक एक बात याद रखता है। माननीय कांशीराम साहब ने बहुत पहले कहा था कि जिस कौम की दिशा ठीक नहीं, उसकी दशा भी ठीक नहीं। अगर दशा सुधारना हो तो दिशा बदलनी पड़ेगी। और हमारे दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों ने 2024 में दिशा बदला संविधान को बचाने के लिए। उनको लगा संविधान खतरे में है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। दिशा बदला, दशा में सुधार शुरू हुआ। अगर पूर्ण रूप से दशा में सुधार करना हो तो फिर हमको 27 में भी इनको बेदखल करना पड़ेगा भाजपा को, और सत्ता के मास्टर चाबी अपने हाथों में लेना पड़ेगा। कोई बाबा साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की। मेरे दबे कुचले वंचित समाज के लोगों, अधिकार चाहते हो, भागीदारी चाहते हो, हक अधिकार चाहते हो, तो सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लो। इसलिए समाज जो है बहन जी को साथ इस बार छोड़ रहा है, 24 से छोड़ दिया है। जो नहीं छोड़ा है वो भी छोड़ देगा, नाराजगी में नहीं, भाजपा को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ देगा। इस तरह के सियासी गलियारों में चर्चा उठती है कि बहन जी बीजेपी के लिए काम करती है और बसपा बी टीम बन गई है बीजेपी की। देखिए, मैं किसी नेता के ऊपर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकता। समाज देख रहा है कौन बी टीम है, कौन ए टीम है, कौन सी टीम है। मैं तो इतना सिर्फ जानता हूँ कि भाजपा को रोकने के लिए और बहन जी की भलाई उसी में है। चलिए, काफी सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी खूब अखिलेश यादव के साथ बैठा करते थे। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद है, क्या वजह रही उनको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी, गठबंधन क्यों तोड़ना पड़ा? या अखिलेश यादव उनको हजम नहीं कर पा रहे थे, या सांसद चंद्रशेखर अखिलेश यादव को हजम नहीं कर पा? आप चंद्रशेखर जी से एक सवाल जरूर करिएगा कभी कि जब लखनऊ गए थे मिलने, चुनाव का बिल्कुल पीक टाइम था, तो अंदर गए, उनसे वार्ता हुई और बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव दलित विरोधी। आप उनसे जरूर सवाल करिएगा और मैं जानना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कह दिया कि वो अखिलेश यादव दलित विरोधी साबित कर दिया उन्होंने। आज 3 साल हो गया, आज तक पता नहीं चला कि अखिलेश यादव जी ने कहा क्या। जहाँ तक हम लोग को सवाल है, पता है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया था तो बहुत आदर और सम्मान दिया था, उन्हें बहुत सम्मान किया था और कहा कि आप चुनाव लड़िए और हमारा पूरा सहयोग रहेगा। सीटें भी तय हो गई थी। उसी समय किसी का फोन आया, ये बाहर निकले, बात किए, मुझे नहीं पता किसका फोन था, और फिर बाहर निकले, फिर अंदर गए, उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं, हमारे साथी लोग बैठ करके कुछ हम लोग वार्ता करेंगे, फिर बता देंगे।
और बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा अखिलेश यादव दलित विरोधी है। मुझे हम लोग को महसूस ऐसा होता है ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी या और लोगों ने प्री प्लान का तहत भेजा था समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए। कि जो दलित का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ जो बढ़ रहा था उस समय, यह रोकने की साजिश की गई थी। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप वाणी चंद्रशेखर से पूछ लीजिएगा कि आखिर में अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, और फिर आप बाहर निकलने के बाद ये बात बोलने का उचित क्या था। अखिलेश यादव तो ऐसे नेता है जो हर किसी का सम्मान करते हैं। अगर राजनीतिक बैकग्राउंड देख रहे हैं, उनके पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी, वो समाजवादी पार्टी छोड़ दीजिए दूसरे दल के भी नेताओं का बड़ा सम्मान करते थे। और मैं तो बिल्कुल गवाह हूँ कि हमारे जिले में एक पूर्व मंत्री घोराराम जी हुआ करते थे और विधायक थे, कई बार दलित समाज के बड़े नेता थे। और वो मेरे सामने की बात बताओ आपको, नेता इस समय कहा कि हमको यहाँ के लोग प्रशासन परेशान कर रही है, उन्होंने कहा लखनऊ आओ। और नेताजी ने बिना ये नहीं देखा कि किस दल के विधायक है और किस जात के विधायक है, और आदेश कर दिया। दूसरे दल के, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो चाहे बसपा का हो चाहे किसी दल का विधायक हो, वो राजनीति करने वालों का बहुत सम्मान करते थे। और उसी रास्ते पर उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, मैं जब देखता हूँ उसी रास्ते पर चल रहे हैं, किसी नेता का अपमान नहीं करते। जो उनके यहाँ गया उनको सम्मान ही मिला, जो उनके साथ गठबंधन किया उसको फायदा ही हुआ। बहन जी के साथ गठबंधन हुआ तो उस समय पार्लियामेंट में 0 थी बीएसपी की सीट, एक भी खाता नहीं खुला था 14 में, और समाजवादी पार्टी को सहयोग से 10 सीट मिल गया। फिर बहन जी अलग हो गई, जयंत जी आए, जयंत जी के साथ गठबंधन हुआ, उन्हें भी सीट मिला। और उनके कम विधायक थे, समाजवादी पार्टी के ज्यादा विधायक थे, फिर भी हमारे नेता का बड़ा दिल देखिए, उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। वो चाहते तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने चाहते थे कि जाट समाज का एक भागीदारी हो, सम्मान मिले। सम्मान क्या उन्होंने चौधरी चरण सिंह का नाम पर किया कि चौधरी साहब का बेटा है, राज्यसभा भेज दिया, जबकि उनके पास पर्याप्त सीट नहीं थी। आपको पता है कितना सीट थी, 5 ऐसे विधायक थे, और एक राज्यसभा में जाने के लिए सीट ज्यादा हो चाहिए, तो माननीय अखिलेश यादव ने उनको दिया। आज वो भी अलग हो गए। पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर है जो वो गठबंधन में आए, उन्हें भी 6 विधायक दिया, वो भी अलग हो गए, चले गए भाजपा में। तो जो उनके साथ आया, जैसे निषाद पार्टी है, संजय निषाद का बेटा आया परवीन निषाद, उनको टिकट दे दिया, सांसद बना दिया, वो भी बीजेपी में चला गया। मैं कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जिसने भी गठबंधन किया वो उसको फायदा हुआ, और लोगों ने दगा भी दिया, धोखा भी दिया। इसलिए समाज के लोग समझ गए हैं, समाज जान रहा है कि अखिलेश यादव जी बहुत नियत के साफ आदमी है, एक नेक इंसान है। इसीलिए 2024 के चुनाव में इनके प्रति एक लोगों का झुकाव बढ़ा है, और ये झुकाव बढ़ा है तो आगे भी रहेगा, 27 तक रहेगा और आगे भी रहेगा। रोहिणी गावरी प्रकरण को लेकर अभी हाल ही में ब्रजभूषण सांसद ने एक बयान दिया है कि इतने बड़े प्रकरण को लेकर अब तो विपक्ष चुप क्यों। न्यायालय तय करेगा, जहां न्यायालय का मामला आ जाता है उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, न्यायालय तय करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।